उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। रविवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश के बयानों पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि जिस समय एक परिवार शोक में डूबा हो उस समय राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार में एक भाई की मृत्यु हुई है और पूरा परिवार दुख में है, लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है। कम से कम 13 बीत जाने के बाद बयान देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख हर मुद्दे में राजनीति तलाशने की कोशिश करते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर उठ रहे सवालों पर भी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इस बात की ज्यादा चिंता है कि मंत्रियों को शपथ तो दिला दी गई, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर इतनी ही राजनीति का शौक चढ़ा है तो हमारी पार्टी में आ जाइए, हम मुख्यमंत्री से लड़कर आपको भी एक विभाग दिलवा देंगे, फिर आप भी मजा लीजिए। राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सुभाष प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के आवंटन को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं वाराणसी में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के कथित 150 गाड़ियों के काफिले को लेकर पूछे गए सवाल पर भी राजभर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं की गाड़ी स्वतः जुड़ जाती है, इसे मंत्री का आधिकारिक काफिला बताना गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कुछ लोग इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। राजभर ने पूरे मामले को भ्रामक और झूठी खबर करार देते हुए कहा कि मंत्री के साथ चलने वाली हर गाड़ी सरकारी काफिले का हिस्सा नहीं होती। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। देखिए, परिवार में एक भाई की डेथ हुई है, पूरा परिवार शोकाकुल है और अखिलेश जी राजनीति शुरू कर दिए। कम से कम उनको 13 बीत जाती तो बोलते। अब उनको तकलीफ हो रही है कि मंत्री तो 6 को बना दिए, मंत्रालय क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। हम उनसे कह रहे हैं कि तकलीफ मत सहिए, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम मुख्यमंत्री जी से लड़के आपको एक विभाग दिलवा देंगे, आप भी मजा लीजिए। जब इतना राजनीति का शौक है, परिवार में मातम छाया हुआ है और आपको राजनीति दिख रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव कोई बयान कह रहे हैं, बार-बार उसके लिए कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि उनको क्यों चिंता है। अगर उनको चिंता है कि नहीं मंत्री बन रहे हैं तो आपको भी बनना है, तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम मुख्यमंत्री से मिल करके आपको भी एक विभाग दिलवा देंगे। अभी जो चिल्ला रहे हैं वो आप भी करिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजल और पेट्रोल की कीमतों को ध्यान रखते हुए गाड़ी के काफिले कम करने का है। वहीं बनारस में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा 150 गाड़ी के काफिला के साथ बनारस पहुंचे, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब आदमी नेता गाड़ी से चलता है जाता होगा। अब फोटो खींच रहे हैं, जैसे आप ही फोटो खींचिए, पीछे गाड़ियां जितनी लगी हैं जा रही हैं तो नेता की गाड़ी है। एक नेता बदे जिसके पास 150 गाड़ी हो। नेता नहीं समर्थन है लगातार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठी खबर है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।